में ये लोग परिवार के साथ में आके यहाँ पर रुका होगा। यही प्रहार है, वर्ल्ड फेमस है, 1212 बिल्डर है। बोलिए शंकर भगवान की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ले जाने वाले हैं रामेश्वरम। इस वीडियो में आपको रामेश्वरम यात्रा से संबंधित सभी बातें डिटेल में बताई जाएंगी। जैसे आप रामेश्वरम कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर रुकने के लिए क्या व्यवस्था है, सस्ती धर्मशालाएं कहाँ पर मिलेंगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं जहाँ पर दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं, साथ ही साथ रामेश्वरम जाने में आपका कुल कितना खर्च हो सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आप रामेश्वरम कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, रामेश्वरम पहुंचने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है बाई ट्रेन। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो रामेश्वरम में ही रेलवे स्टेशन है। आपके शहर से यदि रामेश्वरम की डायरेक्ट ट्रेन ना हो तो आप आ जाइए मदुरई। मदुरई से 170 किलोमीटर डिस्टेंस पर रामेश्वरम है। फिर बस या ट्रेन करके आप रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बाई रोड का है। यदि आप निजी साधन से आना चाहते हैं तो वाया मदुरई आ सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन बाई फ्लाइट है। दोस्तों, यदि आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट मदुरई में ही है। मदुरई से फिर बस के द्वारा या फिर टैक्सी हायर करके आप रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। परंतु मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप बाई ट्रेन यात्रा करिए, क्योंकि यह सबसे सस्ता और सुविधाजनक आपको पड़ेगा। साथ ही साथ जब आप बाई ट्रेन आएंगे तो आपको भारत के सबसे लंबे समुद्र पुल पंबन ब्रिज से यात्रा करने का शानदार अनुभव मिलेगा। पंबन ब्रिज से जब ट्रेन गुजरती है तो बहुत खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप ट्रेन ही आपको आना चाहिए। रामेश्वरम का सबसे महत्वपूर्ण संबंध रामायण काल से है। मान्यता है कि भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए इसी स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी। जब भगवान राम को अपनी वानर सेना के साथ लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पार करना था तो उन्होंने समुद्र से रास्ता बनाने का निर्णय लिया। ऐसा माना जाता है कि नल और नील नामक 2 कुशल वानर इंजीनियरों ने यहीं से पत्थरों का उपयोग करके एक विशाल सेतु का निर्माण शुरू किया था, जिसे आज राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस सेतु के निर्माण में भगवान शिव की आराधना यहीं पर की गई थी। रावण, जो कि एक प्रकांड पंडित और शिव भक्त भी था, उसका वध करने के पश्चात भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहाँ एक शिवलिंग स्थापित करने का निश्चय किया। हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए भेजा गया, लेकिन जब उन्हें आने में देर हो गई तो सीता माता ने रेत से एक शिवलिंग बना दिया। यही शिवलिंग आज रामनाथ स्वामी मंदिर के गर्भगृह में मुख्य देवता के रूप में पूजित है। जब हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे तो भगवान राम ने उनके लाए शिवलिंग को भी पास में ही स्थापित कर दिया, जिसे विश्वनाथ लिंगम कहा जाता है। भक्तों को आज भी इन दोनों लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। रामेश्वरम न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम भी है, जो इसे भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक बनाता है। यह शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ भगवान राम, जो विष्णु के अवतार हैं, ने भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम अपनी अद्भुत वास्तुकला, विशेष रूप से विशाल गलियारों कॉरिडोर्स के लिए भी प्रसिद्ध है, जो दुनिया में सबसे लंबे मंदिर गलियारों में एक माने जाते हैं। मंदिर के चारों ओर पवित्र कुंड भी हैं, जिनका अलग धार्मिक महत्व है। दर्शन करने का सही तरीका क्या है? ऐसी मान्यता है, सबसे पहले आप अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद गीले कपड़ों से मंदिर के परिसर में स्थित 22 पवित्र कुंडों को जल से स्नान करेंगे। फिर कपड़े बदलकर श्री रामनाथ स्वामी महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलेंगे अग्नि तीर्थम, जो गेट नंबर 1 पूर्व द्वार के सामने स्थित है। दोस्तों, अग्नि तीर्थम में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ पर स्नान करने से बहुत से पापों और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता ने यहीं पर स्नान किया था। तो यहाँ पर पवित्र स्नान करने से हम पुण्य के भागी होते हैं। तो यहाँ पर पवित्र स्नान करने के बाद हम लोग चलेंगे मंदिर परिसर में स्थित कुंडों में स्नान करने।
उत्तर द्वार से मंदिर में प्रवेश करना रहता है। यहाँ पर आपको 25 रुपए का टिकट लेना होता है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से यहाँ पर 22 कुंड स्थापित किए थे। समुद्र के खारे पानी से घिरे होने के बावजूद भी इन कुंडों से मीठा पानी निकलता है। 22 कुंडों में स्नान करने से सभी तीर्थों का फल मिलता है। यहाँ से स्नान करने के बाद आप अपने होटल में कपड़े बदलकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर में 4 गोपुरम हैं। आप किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर में मोबाइल ले जा सकते हैं, पर गर्भगृह के पास फोटो खींचना सख्त मना है। यहाँ नॉर्मल लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हैं या 100 से 200 का टिकट लेकर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से भक्त अपने पास गंगोत्री से प्राप्त जल लेकर के यहाँ आते हैं और जलाभिषेक और विशेष पूजन करा सकते हैं। रामचंद्र मूर्ति यहाँ से लंका जाने के लिए रास्ता बना के दिया वानर सेना, वही रास्ता में लंका गया। लंका जाके रावण से युद्ध करके उसको हदम करके सीधा माता देवी के लेके महिलवान में फिर भी रामेश्वर में आया। फिर भी इधर आने का समय में यहाँ का पंडित जी बताएगा आपको पाप दोष लेकर आया। काय के लिए? रावण तो बड़ा ब्राह्मण है, वो शिव भक्तन है, वो विद्वान है। आप ब्राह्मण दोष शिव दोष ले लिया, वो दोष निवृत्ति करके आप पति पत्नी साथ में आया, पाप दोष निवृत्ति करके पूजा करके यहाँ से जाना पड़ेगा। बोला यहाँ पर आइलैंड है, टापू है, यहाँ शिवलिंग नहीं मिला, इसलिए हनुमान जी से भेज दिया कैलाश से लिंग लेके आने के। हनुमान जी यहाँ से गया, लेकिन वो आने के लिए देर हो गया। मुहूर्त समय में पूजा करना, शिवलिंग निकल रहा है उस समय में, मुहूर्त समय में करने के लिए उस समय में सीधा माता देवी समुद्र के बाजू में बैठ के मजाक करने के लिए ऐसे अभी आप बनाए, ऐसे हम आपसे मट्टी में लिंग बनाए, मट्टी में लिंग बनाए। रामेश्वरम के बारे में कुछ और जानकारी भी आपको देना चाहता हूँ। मंदिर परिसर में कई सुंदर मंडप हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है सहस्त्र स्तंभ मंडप, जिसमें 1000 खंभे हैं और प्रत्येक खंभे पर अद्भुत नक्काशी की गई है। मंदिर परिसर के भीतर और बाहर पवित्र 22 कुंड हैं, जिसे तीर्थम बोला जाता है। प्रत्येक कुंड का अपना ऐतिहासिक धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि इन कुंडों के जल में औषधि गुण हैं और इसमें स्नान करने से विभिन्न रोगों की मुक्ति मिलती है। इनका जल मीठा है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक विशाल नंदी की प्रतिमा भी स्थापित है। गर्भगृह में मुख्य रूप से 2 लिंगम स्थापित है। रामलिंगम, जो माता सीता द्वारा रेत से निर्मित किया गया था, और विश्वलिंगम, जो हनुमान जी द्वारा कैलाश से लाया गया था। भक्तों के लिए दोनों ही लिंगम का दर्शन महत्वपूर्ण है। रामनाथ स्वामी मंदिर परिसर में देवी पार्वती को समर्पित एक अलग मंदिर भी है, जिसे पर्वत वर्धनी अम्मन मंदिर कहा जाता है। रामेश्वरम पम्बन द्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह द्वीप मुख्य रूप से मुख्य भूमि से पम्बन पुल द्वारा जुड़ा हुआ है, जो भारत का पहला समुद्री पुल था। रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर दूर धनुषकोडी स्थित है, जो भारत और श्रीलंका के बीच की सबसे छोटी स्थलीय दूरी है। यह स्थान राम सेतु के शुरुआती बिंदु के रूप में भी माना जाता है। परंतु 1964 में आए एक चक्रवात ने धनुषकोडी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन इसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। मान्यता है कि ऋषि अगस्त ने भी रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना की थी। रामेश्वरम को पितृ तर्पण के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहाँ लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और अन्य धार्मिक क्रियाएं भी करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण रामेश्वरम की यात्रा को मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ का शांत वातावरण और मंदिरों की पवित्रता भक्तों को एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कराती है। रामेश्वरम भारतीय संस्कृति और धर्म की एक जीवंत धरोहर है, जिसकी यात्रा से हमारी प्राचीन परंपराओं और मूल्यों की समझ बढ़ती है। इसलिए हमें रामेश्वरम की यात्रा अपने जीवन में एक बार अवश्य ही करना चाहिए।